हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। सो गाइस, ये ना मॉर्निंग टाइम था। कुछ सब्जियां मैं ले आई थी नियर बाय शॉप से। और ये ना बेर विंटर सीजन में भी समटाइम्स बहुत खट्टे होते हैं और समटाइम्स इतने मीठे होते हैं ना। और ये बहुत मीठे थे। युवतियों को, लड़कियों को, वुमेंस को बहुत अधिक भाता है। और ये मूवमेंट मैं देख रही थी यहाँ पे। अत्यंत ही अस्वस्थता था दोस्तों, मुझे 1 वीक से इतना अधिक कफ है ना, अभी भी है। ये प्यारा सा मोमेंट मैं शेयर कर रही हूँ अपनी प्रसन्नता का यहाँ पर। और है ना, इतनी अधिक अस्वस्थता थी। मेन तो प्रथम वायरल फीवर हुआ था। दुर्बलता तो पहले से ही, हीमोग्लोबिन और आयरन की जो लय की कमी है, उससे तो संघर्ष हो ही रहा है मेरा। है ना। देन उसके बाद वायरल फीवर के पश्चात बहुत ही तीव्र ज्वर था। और ये भी वायरल इधर कईयों को हुआ था, बहुत ऐसा चल ही रहा था। हमें के घर साइड में भी था कई लोग को। और देन उसके बाद कफ स्टार्ट हुआ। और इस बार का जो कफ था ना, वो ड्राई कफ था। और जैसे नॉर्मली मैं ना जो आयुर्वेदिक जो दवा ले लेती थी, एक दिन में ही 3 टाइम्स, तो वो ठीक हो जाता था। बट अलग अलग प्रकार होते ना, तो ये ठीक ही नहीं हो रहा था। देन मुझे गायनिक के पास जाना पड़ा और उन्होंने दवा लिखा। 2 टाइम्स मुझे जाना पड़ा, क्योंकि जब आप अस्वस्थ हो जाएगी ना, तो बेबी मूवमेंट भी सडन बहुत कम हो जाता है। 4:30 से मैं देख रही थी 7 हो गए, बस 2 टाइम से फील किया था। तो वो उत्तम नहीं था किसी भी प्रकार से। तो देन मेरा जाना हुआ दोस्तों। ये 3rd ट्राइमेस्टर में हूँ अभी। तो देन वहाँ पर जांच किया गया और ये जो वायरल फीवर, कफ, जो वायरल इन्फेक्शन है, उसकी दवा दी गई। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी आफ्टरनून रूटीन का, लंच का। और ये है ना, आपको जो ये सीज़नल जितने भी सब्ज़ियाँ, हरी साग सब्ज़ियाँ आती हैं दोस्तों, ऑनेस्टली वेजिटेबल्स बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है एक हेल्दी स्वास्थ्य के लिए। और ये जितना मुझे वायरल फीवर एंड कफ हुआ ना, ऑनेस्टली गाइस मेरे ही कारण हुआ है। क्योंकि जो रूटीन था ना, उसको जस्ट मैंने ब्रेक किया था, है ना। जस्ट सब्ज़ी ठेले में मैंने वो कच्ची कैरी देखी नहीं कि वो कच्ची कैरी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। बताई इतना दुस्साहस। प्रथम ट्राइमेस्टर में तथापि संयम मैं कर लेती थी, बताइए। उस समय मुझे ये जब, क्योंकि उस समय बहुत खट्टा खाने की इच्छा होती है, बहुत ही अधिक। तो वो तो नेचुरल है, प्राकृतिक है ना। तो बहुत खाती थी मैं इमली। और जब है ना सर्दी खांसी हो जाती थी उस समय में, तो जस्ट मैं सूंघ के रखती थी दोस्तों। सोचिए इस प्रकार का धैर्य और संयम रखती थी मैं, इतना सावधानी उस समय किया। और अभी जब 3rd ट्राइमेस्टर है, तो बताइए कच्ची कैरी की सब्ज़ी। जबकि मेरे रूटीन में है ना, मॉर्निंग जैसे फर्मेंटेड फूड हो गया नाश्ता में, और दोपहर में दाल भात मुझे बहुत अधिक भाता है। देन इवनिंग टाइम में है ना, ज्वार का, बाजरा और मक्के का ये रोटला मैं बनाती हूँ। सॉरी। तो है ना, वो और हरा साग इस प्रकार से होता है। यहाँ दोपहर का लंच मैं बना रही हूँ। तो वो पूरा ऑनेस्टली मेरे कारण ही हुआ था, क्योंकि जैसे ही खट्टा सब्ज़ी खाई थी ना, सेकंड डे से ही मुझे वायरल हो गया था और देन कफ स्टार्ट हो गया था। ये दोस्तों, ये सब्ज़ी है ना, ये छत्तीसगढ़ी सब्ज़ी है। जैसे इधर साइड में इसका सरगवा कहते हैं इसको, ये सहजन को, ड्रम स्टिक को। और इसको सुपर फूड की श्रेणी में आता है दोस्तों। अब जब भी मुझे दिखता है ना, तो ऑनेस्टली मैं ले ही लेती हूँ ये सब्ज़ी। और हरी पत्तेदार जो सब्ज़ियाँ आपको मिले ना, जो फॉलिक एसिड, आयरन के बहुत ही उत्तम सोर्सेस हैं, वो भी तुरंत से ही आप ले लिया करें। एवरी मील में आपका सम्मिलित होना चाहिए, लंच हो गया, डिनर हो गया। क्योंकि
है ना, जो आप हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी को जो आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत अधिक इसके कारण दुर्बलता हो जाती है। और इस टाइम में तो बहुत उत्तम आपका होना चाहिए उसकी मात्रा 12 से 15 ग्राम तक। तो लास्ट रिपोर्ट में भी मेरी कम ही थी। और यहाँ पर जो मैं दोपहर के भोजन बना रही हूँ दोस्तों, पहले आलू मैंने भून लिया है। रेगुलर के जो स्पाइसेस थे पहले टेम्परिंग डाला था फ़ौरन, है ना। आलू भून लिया था, ग्रीन चिली डाल दी थी, और देन अदरक भी डाल दिया था मैंने, वो भून लिया था। रेगुलर के मसाले डाल दिए थे, हल्दी और कश्मीरी चिली पाउडर डाल दिया था, आधी चम्मच 3/4 टीस्पून जितना, और देन थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर डाल दिया था, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर रहा होगा। जैसे वो डाल दिया मैंने, जो 2 टमाटर थे ग्राइंड करके वो मैंने डाल दिया है दोस्तों। जैसे ही टमाटर हुआ है, देन उसके बाद ये इसको ना भून कर पहले तेल में निकालना होता है ड्रम स्टिक को। देन उसके बाद ये हम डाल देंगे, रिक्वायर्ड जो वाटर है वो डाल देंगे, और जितना कंसिस्टेंसी चाहिए उतना वाटर आपको रखना होगा। जैसे ये मुझे राइस के साथ खाना बहुत अधिक भाता है, और ऑनेस्टली सिंस चाइल्डहुड है ना, ये सब्ज़ी मुझे बहुत अधिक भाता है, ये ड्रम स्टिक का। और ये लड्डू गोपाल जी के लिए भोग निकाला था दोस्तों मैंने, और ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी, ये भी उत्तम ही बना था। वेल कई वेजिटेरियन नहीं खाते, मेरे भाई के घर में भी नहीं खाते ये सोया बड़ी, बट ये वेजिटेरियन है दोस्तों। सिंपल मुझे तो भाता है ऑनेस्टली, सब मैं बना लेती हूँ समटाइम्स। यहाँ मेरा बेबी बड़े उत्तम प्रकार एंजॉय कर रहा था, उसे दाल भात मैंने खिलाया था। और देन मिडिल में, है ना, मिड टाइम एट नून टाइम, जस्ट नियर बाय इवनिंग टाइम में बाहर जाना हुआ था, और बेबी को ये ना टॉय शॉप में ये इतना उत्तम लगा ये रिमोट कार, और वो मुझे बताइए, मुझे नहीं राइड करना आता उसके वो रिमोट से, और 3 वर्ष का मेरा बालक इतने उत्तम प्रकार से वो खेल रहा था। अभी अस्वस्थता, वायरल फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो आप है ना, अपनी इस अवस्था में तो अपनी इच्छानुसार औषधियाँ दवाइयाँ नहीं ले सकते। यद्यपि कफ के लिए मैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेती थी, सिरप, वो मुझे बहुत रिलीफ़ करता था दोस्तों ऑनेस्टली 1 दिन में ही। बट इस बार वायरल था, तो ठीक ही नहीं हो रहा था, और अभी 2 बॉटल मेरी फिनिश हो गई है स्मॉल साइज़। तो अभी भी मुझे उतना विश्राम नहीं मिला है, तथापि थोड़ा-सा कम अवश्य हुआ है कफ से। और ये हो गया था इवनिंग टाइम चाय की मैं तैयारी करी थी, और ऑनेस्टली गाइस ये ना, इस अवस्था में अब देखिए, क्योंकि पूरा पूर्ण दोष मेरा ही रहा है, क्योंकि वो जो रूटीन इतना प्यारा सा जो मैंने बनाया हुआ था, भले वो जो इवनिंग जो डिनर है ना, रोटला जो बना रहे हैं बाजरे का और ज्वार या फिर मक्के का, तो वो थोड़ा-सा भारी भोजन तो वैसे है, लेकिन हरी साग के साथ उत्तम लग जाता है। वो आप ले रहे हैं, एक रोटला पर्याप्त होता है ना? पतली साइज़ के, मीडियम साइज़ के आप बना लें। ये मैं इवनिंग में देखिए बना ही रही हूँ बाजरे का, और ये लेफ्ट ओवर है जो लंच में मैंने बनाया था ना वो। तो ये मुझे बहुत भाता है ये सब्ज़ी दोस्तों, मेरे घर में प्रायः बनती है, और मुझे ऑनेस्टली सिंस चाइल्डहुड ये जो ड्रमस्टिक की सब्ज़ी है ना, वो बहुत भाता है, और अत्यंत उत्तम प्रकार बनता है। जितना भी रोटला है ना, ये मिट्टी के तवे में बनाई जाती है इधर, और ये बहुत हेल्दी है। तो चूँकि मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो कान्हा जी को गोर में मैंने खिलाया था, और ऑनेस्टली गरम-गरम रोटला ना गुड़ के साथ बहुत अधिक भाता है। ये है ना, ये नेक्स्ट डे है दोस्तों, आफ्टरनून रूटीन का ही मैंने मेथी की कढ़ी बनाई थी, और इस प्रकार से ये मेरा बेबी मोमेंट बहुत उत्तम था ऑनेस्टली गाइस। कि तो जैसे अस्वस्थ हुई थी ना, बहुत अधिक वायरल फीवर, बहुत तीव्र था, बहुत तीव्र ज्वर,
2 दिवस बहुत ही वीकनेस दुर्बलता रहा और उसके बाद कफ़ तो फिर बेबी मूवमेंट ना बहुत ही अधिक कम हो गया था। बहुत अधिक 436 ऑक्सी थी मैं देख रही थी। तो देन फिर मुझे तुरंत ही शीघ्र जाना पड़ा हॉस्पिटल गायनिक के पास से। उन्होंने जाँचा और कफ़ की जो वायरल फ़ीवर वगैरह सारी दवाइयाँ दी और ये यहाँ पर है ना मैं ये थोड़ा-सा टाइम यूटिलाइज़ कर रही थी आफ्टर लंच। ये मेरी हॉबी है दोस्तों गार्डनिंग और ऑनेस्टली मैं अपने ब्लॉग में है आप लोग को शेयर कर चुकी बता चुकी। घर की जो वास्तु है ना उससे अप्रसन्नता है मुझे क्योंकि पर्याप्त मात्रा में है ना सनलाइट नहीं आता है। पर्याप्त मात्रा में क्या सीधी सनलाइट नहीं आती है। होली बेसिल हो गया कोई भी पौधा हो गया उसको फोटोसिंथेसिस है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश तो चाहिए। उत्तम प्रकार वायु प्रकाश मिट्टी पानी है ना तो प्रकाश ही नहीं आता जिसके कारण ना मेरी हॉबी ये वाली गार्डनिंग की या कंप्लीट नहीं होती तथापि मध्य-मध्य में प्रयास करती रहती हूँ ऑनेस्टली मुझे बहुत अधिक आनंद आता है। और ये ना कुछ मैं ले आई थी ये मैं जो 3 गमले उसमें लगाना चाह रही थी। एक में ये धनिया तो इस प्रकार से धनिया को है ना ऐसे डिवाइड करके दर करके उसमें डाल देते हैं और उत्तम प्रकार से वो लग जाता है। एक में मैंने जो तुलसी की मंजरी थी वो डाला था सूखी मंजरी और देन एक और में मैंने मिर्ची डाली थी। घर में जो सूखी मिर्ची थी ना उसकी बीज निकाल करके वो भी उत्तम प्रकार लगते हैं बट यहाँ सनलाइट की बड़ी समस्या है तो नहीं हो पाता तथापि मैं आनंद कर लेती हूँ मध्य में इस प्रकार से अपनी गार्डनिंग हॉबी को लेकर। और बच्चों को धूल मिट्टी के साथ खेलना अत्यंत पाता है बहुत अधिक और मेरा बेबी बहुत एंजॉय करता है। तो जितनी यहाँ पे मिट्टियाँ पड़ी थी ना कुछ दिवस उसने बहुत खेला दैन उसके बाद जब मुझे उस समय स्वास्थ्य उत्तम था दोस्तों ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ना इस समय मैं अस्वस्थ नहीं हुई थी इस प्रकार से रुग्णता नहीं हुआ था। तो ये सब मैं कर ले रही थी। हम जब छोटे-छोटे थे भाई बहनें तो पिताजी इतने उत्तम प्रकार से गार्डन लगाते थे सब्जियों के, फूलों के। हम उस समय रेंट पे रहते थे तो जो आंगन में जो स्पेस होते थे और जस्ट उससे जुड़ी अदर वॉल के पीछे वो सारे इतने उत्तम प्रकार से सब्जियां लगाते थे ना बहुत आनंद आता था देख कर के। और विंटर सीज़न में तो और भी उत्तम प्रकार से होते थे गोभी मूली गाजर और दोनों प्रकार की गोभी बहुत ही उत्तम लगता था। और फिर जो नेबरहुड में और जो फैमिली थी तो वो भी वो लोग लगाते थे और राहर की बड़ी अच्छी सी दैट मीन तूर दाल बहुत उत्तम प्रकार के पौधे हुए थे उस प्राइमरी स्कूल में थी। बहुत ही उत्तम लगता है। समर वेकेशंस में गांव घर जाना होता था हम खेत में ही उतर जाते थे। पूरे एक बारी उन्होंने पूरे मटर ही लगाए थे जितना उतर के जितना खाओ फ्रेश। तो केवल प्राइमरी स्कूल तक तो स्वर्ग को जिया है इस प्रकार से बोध होता है 10 वर्ष की अवस्था तक। दादी जिस समय जीवित थीं तो जब हमारा गांव जाना होता था समर वेकेशंस में बहुत आनंद आता था। तो मे बी ये हॉबी इस प्रकार से बालपन से बहुत ही
देखते थे पिताजी को इस प्रकार से कार्य करते हुए। यद्यपि मेरे दादा परदादा परदादा वो सारे कृषक रहे दोस्तों। आई होप कि कभी जीवन में मुझे फिर से अपने दादा परदादा गाँव अपने जाना देखना पड़ा ना भाई तो मुझे बड़ा आनंद आए। इच्छा होती है बट अभी तो पॉसिबल है ही नहीं। मई के घर से इतना अधिक दूर हो जाता है। मेरे बच्चे इस दाल भात के लिए बहुत ही इसके लिए वो बिल्कुल भी स्टबर्न नहीं होता। ईज़िली वो ग्रहण कर लेता है ये जिसमें सब्ज़ी ना डली हो वो। इसके लिए उतना मुझे तंग नहीं करता है। बट अदर जैसे रोटी सब्ज़ी भी उसको खिलाना आरंभ किया है। और यहाँ पर एक इतना उत्तम घटना हुआ दोस्तों, ऑनेस्टली बहुत ही शुभ ये हुआ कि मेरी जो नाक का नथ था ना उस सोने का, वो मेरा बच्चा उस मिट्टी से खेल रहा था और उसने मेरे बच्चे को ही मिला, बताइए। और वो ले कर के आया सीधा। और वो एवरीथिंग वो जानता है, मम्मा देखो ये मुझे सोने का क्या मिला। एवरीथिंग वो जानता है, क्योंकि जिस समय अभी दिवाली की शॉपिंग की थी ना, तो जो नया बूंदा लिया था वो उसको दिखाया था मैंने, नया नथ। और तो मेरा बेबी उसे ले कर के आया। वो बहुत ही आश्चर्य था वो, क्योंकि वो पहला था दोस्तों। विवाहोपरांत का ना मेरा पहला नथ था गाइस। ऑनेस्टली बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे। और ये कदाचित जिस समय ना मैं मिट्टियाँ इकट्ठे दैट मीन गमलों पौधों के लिए ही बाल्टी में डाल रही थी, गमलों में डाल रही थी, कदाचित उसी समय वो नाक से गिरा होगा किसी भी प्रकार से। तो वो बाल्टी से जो मिट्टियाँ सारी निकाली थी ना गमलों में डालने के लिए, वो उसमें था। मेरे बालक को थोड़ा-सा लग गया था यहाँ पर, तो उसको बैंडेज कर दिया मैंने। गार्डन टूल से नहीं, किसी रस्टी ऑब्जेक्ट से नहीं लगा था। वो एन्जॉय कर रहा था ये खिलौनों के साथ में। उसके लिए ये बहुत सारे कार्टून्स बने हुए थे इसमें। है ना, बच्चों को तो बहुत भाता है, मुझे भी बड़ा भाता है। ये जो गुल्लक होते हैं अलग-अलग प्रकार के, मुझे मिट्टी के बड़े आकर्षित करते हैं ऑनेस्टली अभी भी। जब बहुत छोटे थे बालपन में तो हमारे पास तो वही होते थे। वो मिट्टी के छोटे-छोटे बड़ी बहन के पास, मेरे पास में, उसमें हम कॉइन डालते थे। मुझे अभी भी आकर्षित करता है जब लोकल मार्केट में मैं देखती हूँ तो। That's all for my today's video guys. Thank you for watching. Jai Shri Krishna.